में दे देंगे। आज से अपडेट कीजिएगा कि हुकूमत हर दिन कोई ना कोई नया फैसला ले रही है और आज जो फैसला है वो उस्तादों के लिए है और ये आज का फैसला प्राइवेट कोचिंग को लेकर है। क्या ये डिसीजन है और किस तरीके का ऑर्डर के अंदर किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है? देखिए, जो सर्कुलर नंबर 49 जम्मू कश्मीर महकमा तालीम को भी पता है और जम्मू कश्मीर इंतजामिया के नोटिस में भी जो जारी किया गया है, और इसमें आलोक कुमार जो कि IRS है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से भी कुछ बड़ी बातें कही गई। हालांकि टीचर ज्यादा वो टारगेट पे है, ओवरऑल मुलाजमीन की भी बात की गई है जो सरकारी मुलाजमीन है। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो लीव पर है यानी छुट्टी पर है या एक्टिव सर्विसेज है, मौजूदा वक्त में वो सर्विसेज दे रहा है, खिदमात अंजाम दे रहा है, ऐसे में वो बिना मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाजत के बिना किसी भी इदारे के साथ कहीं और पर कोई एम्प्लॉयमेंट में हिस्सा नहीं ले सकता, यानी कोई दूसरी नौकरी नहीं कर सकता, ना बिजनेस कर सकता, ना तिजारत का हिस्सा बन सकता है जब तक वो सरकारी मुलाजिम है। ये तमाम मुलाजिमिन के लिए एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कि अगर आप किसी भी तरीके से कोई ऐसा काम जो समाज की खातिर बेहतर काम हो, कुछ एसोसिएशंस कर रही हो, कोई ट्रस्ट कर रहा हो या कुछ तंजीमें कर रही हो, उनके साथ अगर आपको लगता है कि आप काम कर सकते हैं इस तरीके से कि आप हाथ बटा सकते हैं सोशल कॉज के लिए, समाजी बहबूद के लिए, लेकिन उसमें भी तब जाकर जब आप किसी इदारे के साथ जुड़ेंगे, किसी ट्रस्ट के साथ जुड़ेंगे, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन के साथ जुड़ेंगे, तो क्लियर कर दिया गया है कि आपको मजाज अथॉरिटी की पेशगी इजाजत लेना जरूरी होगी। और दूसरी बात क्लियर कि अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वक्ती तौर हाथ बांट सकते, लेकिन इनका रेगुलर मेंबर या परमानेंट इनका हिस्सा नहीं बन सकते। कई लोग जाकर यूनियंस का मेंबर बन जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या एसोसिएशन का, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन आर्जी तौर पर आप अगर जरूरत महसूस हो काम कर सकते हैं, वो भी जो मुतलका इदारा है, मजाज अथॉरिटी है जिसके अंडर आप काम करते हैं, अगर सरकारी मुलाजिम आप हैं तो आप इजाजत के बिना काम नहीं कर सकते। अब तीसरी बड़ी बात जो टीचर्स की आपने बात की, उसमें प्राइवेट ट्यूशन पर बैन लगाया गया है, प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर, लेकिन उन लोगों को जो सरकारी टीचर हैं, सरकार के खजाने से सैलरी लेते हैं और मुख्तलिफ स्कीमों के तहत यूटी के अंदर भी काम करते हैं। इसमें एक केस का भी हवाला दिया गया, वो भी पढ़कर सुनाएंगे। लेकिन सरकार के मुताबिक जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है, उसके मुताबिक जो उसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि या तो आप प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट टीचिंग एक्टिविटी किसी भी तरीके से आप कोई ऐसी निजी सरगर्मी अंजाम नहीं दे सकते। अगर आप सरकारी टीचर हैं तो आपको बिल्कुल भी 1% भी इजाजत नहीं है आप इस तरह का कोई काम अंजाम दे। अब आज जो आलोक कुमार साहब की तरफ से इसमें मजीद ऐड किया गया वो ये कि उनके नोटिस में यानी एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिस में बहुत सारी चीजें ये आई हैं कि यूनियन टेरिटरी के दोनों सूबों के अंदर मुख्तलिफ अजला में आज भी सरकारी टीचर्स जो अलग अलग जगहों पर निजी एक्टिविटीज या इन सरगर्मियों का हिस्सा बनते हैं, पढ़ाते हैं बाकायदा ट्यूशन सेंटर्स के अंदर, कोचिंग सेंटर्स के अंदर, तो उनको दूर रखने के लिए क्या है, यहां पर एक चीज का हवाला भी दिया गया है और वो है जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला था 31 मार्च 2021 का, यानी साल 2021 में एक फैसला आया था। उस कोर्ट में क्या कहा गया, उस केस में क्या कहा गया था? उस वक्त फारूक अहमद वर्सेस रियासत थी, यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो है उसके साथ फारूक अहमद का केस था और अदालत ने जो उस वक्त कहा था, उस वक्त की गाइडलाइंस के मुताबिक कि रूल 10 है जम्मू कश्मीर के अंदर, एम्प्लॉयज कंडक्ट रूल्स यानी सर्विसेज रूल का शिक 10, रूल्स 10 के मुताबिक आप किसी भी तरीके से अगर आप गवर्नमेंट टीचर है तो आप कोई निजी एक्टिविटी या कोई प्राइवेट ट्यूशन वगैरह अंजाम नहीं दे सकते। बड़ा इंपॉर्टेंट अब है, क्योंकि जल्दी जल्दी से मैं जरा एक रिएक्शन आपसे लेना चाहूँ, वो ये भी है कि जो हमारे नामी गिरामी इंस्टीट्यूशंस है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, कोचिंग सेंटर्स है, वहां पर हम देखते हैं कि बड़े बड़े प्रोफेसर जाते हैं जो सरकारी तौर पर यूनिवर्सिटी के अंदर है, कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं, या तो वो सुबह पढ़ाते हैं या शाम को पढ़ाते हैं, और अगर विंटर की छुट्टियां हैं तो वो फिर दिन में भी पढ़ा लेते हैं। तो इस ऑर्डर के एतबार से वो नहीं कर सकते हैं और इस तरीके से या उन्होंने वो इदारा चलाना है जिसके वो बानी बन चुके हैं, या उन्होंने सरकारी नौकरी करनी होगी, दो में से एक चीज को उन्हें चूज करना होगा। अगर किसी के खिलाफ कोई कंप्लेंट आया तो उस पर रिएक्शन क्या कुछ होगा स्टेट का? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप सरकारी इदारे के साथ काम कर रहे हैं तो टोटली क्लियर कर दिया गया है, कोर्ट का भी ऑर्डर क्लियर है, आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन बड़े इदारे हैं, एक आसान रास्ता अब रखा गया है, सरकार ने आज क्लियर कह दिया है कि एक हेल्पलाइन नंबर वो जारी करेंगे और इस हेल्पलाइन नंबर का मकसद होगा हर डिस्ट्रिक्ट के पास, कंसर्न अथॉरिटी के पास जाएगा, इस पे आप डायरेक्ट शिकायत करेंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि कहीं से भी आपको पता है कि ये गवर्नमेंट टीचर है जो अपने वहां से सर्विसेज खत्म करके सीधा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आता है, तो वो हेल्पलाइन नंबर्स अभी तक जारी नहीं किए गए हैं। लेकिन अगर बैन होने के बावजूद भी कहीं पर इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो वो जो टोल फ्री नंबर्स होंगे, बगैर पैसों के आप कॉल करके मजाज अथॉरिटी के नोटिस में मामला लाएंगे, वो शिकायत के जरिए होगी। जी, वहां पर कार्रवाई।